साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट आने का बस अब कह लीजिए कि इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। जी हां, जैसे ही दशहरा दुर्गा पूजा मतलब कि खत्म होगी और आपको जो है कि रिजल्ट आने की शुभ समाचार देखने को मिलेगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीआरई 3 रिजल्ट आने के जस्ट बाद जो है टीआरई 4 आने जा रही है। आज के इस वीडियो में आप पूरा जान सकेंगे टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, क्या अनुमान निकलकर सामने आई है, आयोग की तरफ से क्या प्लानिंग है और टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, डोमिसाइल लागू होगी या नहीं लागू होगी। निश्चित तौर से आज तमाम चीजों को आप जान सकेंगे और खास करके डोमिसाइल जो टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है और टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो मांग है, इस पर क्या कुछ होना है, इसको भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक जो है कि सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आप सभी इस बात को जान रहे हैं कि अभी टीआरई 3 का री एग्जाम का जो है कि आंसर की लगातार दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो है पीजीटी का आपको आंसर की देखने को मिला होगा, कुछ बच गया है तो वह आंसर की जो अब आपको दुर्गा पूजा के जस्ट बाद देखने को मिलेगा। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 से जुड़ी हुई है। टीआरई 4, जी हां, आपको पता होगा कि टीआरई 4 का जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मन में एक बड़ा सवाल है और सवाल है कि आखिर टीआरई 4 कब आएगी। तो साथियों, हम आपको बता दें कि टीआरई 4 निश्चित तौर से आपको दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा इसका विज्ञापन। जी हां साथियों, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिसंबर माह के पहले सप्ताह में, पहला सप्ताह में आपको जो है टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ इसकी जो है कि सटीक जानकारी है, तो हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि देखिए अभी जो है टीआरई 3 का रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट बनकर तैयार है। लेकिन आपको बताते चले, ज्ञात होगा आपको, आरक्षण रोस्टर के मामले में जो है कि पेंच फंसा हुआ है और रोस्टर जो है कि क्लियरेंस हो नहीं पा रहा है और तरह तरह की कई सारे जो है कि रोस्टर क्लियरेंस में ही सारे बातें अटकी पड़ी हुई है। 50%, 35%, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये तमाम आरक्षण के भी मामले हैं, उसमें भी क्या कुछ होना है। इन्हीं दुविधाओं में जो है कि रिजल्ट बनकर तैयार है भैया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जैसे दुर्गा पूजा समाप्त होगी, हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट आपको इसी माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको देखने मिलेगा। हमारी बात सत्य साबित होगी, आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। हम फिर चलाएंगे वीडियोस और दिखाएंगे ये वाला कट आपको कि देखिए हम कहते थे, आपको देखने को मिलेगा निश्चित तौर से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको टीआरई 3 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 रिजल्ट के जस्ट बाद जो है कह लीजिए कि बड़े व्यापक पैमाने पर काफी संख्या में टीआरई 4 में बहाली आ रही है और उसकी विज्ञापन आपको साथियों दिसंबर के पहले सप्ताह में या पहला सप्ताह कह लीजिए उसमें देखने को मिलेगा। ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए एक बड़ी खुशखबरी के समान है, जो लगातार टीआरई की कह लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है जो शिक्षक अभ्यर्थी मान लीजिए टीआरई 3 में बैठे होंगे वो टीआरई 4 में भी बैठेंगे और कुछ नए अभ्यर्थी होंगे, तो नए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि टीआरई 4 आपको इसी साल में आ रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वर्तमान में डोमिसाइल पर क्या कुछ किया जा रहा है। साथियों, हम आपको बताते चले, जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में देखने को मिला है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर ऐसे अदर स्टेट वाले लोगों का चयन हो गया या कह लीजिए कि बीपीएससी से वह शिक्षक बन गए जो योग्य भी नहीं थे, जो सीटेट एस्टेट वगैरह सब भी पास नहीं थे। आपको पता होगा कि सीटेट अदर स्टेट वालों को 60% नंबर चाहिए, मतलब कि 90 अंक
से कम वाले अयोग्य हैं, वैसे लोगों को हर जिला से निकाला जा रहा है। और पता है स्टेट में अदर स्टेट वालों को खास करके 75 जो है कि कह लीजिए अंक चाहिए, अगर 75 से कम है तो वैसे लोगों को निकाला जा रहा है। इन्हीं सब वजहों से अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं कि भैया सरकार ने तो ठीक है कि पूरे देश भर से लोगों को आमंत्रित करके बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में ला दिया, लेकिन ये जो हर जिला से जो कह लीजिए अयोग्य शिक्षक या कह लीजिए कि फर्जी शिक्षक के रूप में पकड़े जा रहे हैं और विभाग द्वारा उसको निकाला जा रहा है। सवाल ये है कि जब लोगों की संख्या जो है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ते जा रही है, बीपीएससी शिक्षक जो अयोग्य है उसको निकाला जा रहा है, सेवा से मुक्त किया जा रहा है, तो भैया उस सीट का क्या हुआ? उस जगह पे योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना था कि नहीं होना था? और तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इसी बात को लेकर के असमंजस में हैं और परेशान हैं कि आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है। जहां एक तरफ डोमिसाइल खत्म कर दी, वहां योग्य बीपीएससी शिक्षकों का चयन भी सही से नहीं हो सका है। बहरहाल अब बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे सभी एकजुट होकर अब चाहते हैं कि डोमिसाइल जो है कि लागू होनी ही चाहिए। और ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ बिहार की हर एक जनता की मांग है, हर लोगों का मांग है। विपक्ष के भी नेता अब मांग कर रहे हैं कि भैया बिहार के लोगों को क्या खाली मजदूर बनाइएगा? पढ़ा लिखा करके इतना योग्य अभ्यर्थी होने के बावजूद अगर यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं लगेगी तो आखिर वो करेगा क्या? इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थी अब कह लीजिए एकजुट हो रहे हैं। अब नहीं, अब कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी बहुत हो गया तकदीरों के साथ खिलवाड़, बहुत हो गया। टीआरई 1 को देखे, टीआरई 2 को देखे, सरकार ने टीआरई 3 भी करा लिया, डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया, किसी अभ्यर्थियों की दर्द को नहीं समझा। आखिर बिहार के बच्चों का भविष्य कौन बदलेगा? बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार में नौकरी और जो है कि सरकार जो है कि बाहरी लोगों को नौकरी बांट रही है, जबकि अदर स्टेट में ऐसा सब नहीं लागू है। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है अब नहीं, चुनाव आगे है, अब असली खेल अब शुरू होगा। अब अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, 1-2 लाख नहीं, समझ लीजिए कितने। और उसके परिवार को जब आप उसको जोड़िए, एक परिवार में 5, 10, 7, 8 लोग का सदस्य है मान लीजिए, और सोचिए कितना लोग है, कितना संख्या है शिक्षक अभ्यर्थियों का। डोमिसाइल पर अगर सरकार कुछ नहीं एक्शन लेती है, निश्चित तौर से जो शिक्षक अभ्यर्थी अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। आगामी चुनाव है, ये सब चीजों को सरकार को सोचना होगा। और जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब एकजुट होकर के बड़ा रणनीति तैयार भी कर रहे हैं डोमिसाइल को लेकर के। डोमिसाइल सरकार को लागू करनी होगी, इस बात को आप जान लीजिए। और निश्चित तौर से डोमिसाइल के बिना यदि सरकार चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर से युवाओं का जब तकदीर भैया उसकी चिंता सरकार करेगी नहीं, तो फिर युवा किसको वोट देगा? आप ही बताइए। जो उसके पक्ष में होगा, जो डोमिसाइल नीति की बात करेगा, निश्चित तौर से अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो बिहार के हर घर में खुशियां लौट जाती है। हाल ही में आपने देखा कैसे बाढ़, अभी भी बाढ़ से त्राहिमाम है हर जगह, हर क्षेत्र बिहार का। आज जरा सा सोचिए, अगर नौकरी रहता तो हर लोग जो है कि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो सही से खा पा रहा होता। आज दर जो है कि ठोकर खाना पड़ रहा है। आज जो है कि उनके लिए बाहर से फंड आता है, उनके लिए नेताजी जाते हैं, एक ठो पोटरी ऐसे फेंकते हैं। अब समझ लीजिए, दुख भी देंगे, दर्द भी देंगे, उसका मर्ज भी ढूंढेंगे, अब फिर फोटो शूट करेंगे और डालेंगे। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना नेताजी? इस वीडियो के माध्यम से नेताजी से पूछना चाहते हैं, नेताजी ये जो राशन बांटते हैं अभी बाढ़ पीड़ित का नाम ले लेकर, जरा सा ही बताइए, हर साल उनको आप बांटते हैं और फोटो खिंचाकर डालते हैं, तो जरा ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसा फोटो दोबारा नहीं खिंचाना पड़े, हमारा वो जनता को बाढ़ फिर से परेशान ना होना पड़े। कोई नेता आजादी के इतने वर्ष बाद तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, आपने किया तो क्या किया इस बिहार के लिए? बिहार के इन बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया? बिहार के वासियों के लिए जब करने का समय आया, जब इतने व्यापक पैमाने पर जो है कि रिक्तियां थी, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही थी, जब बहाली आया तो उस बहाली से बिहार के हक को आपने दूसरे को दे दिया। क्या इसी के लिए जनता आपको चुनती है? ये बड़ा सवाल, ये हम नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। और इस अब
जो सवाल है इसका जवाब जो है कि अब सरकार को देनी होगी। डोमिसाइल लागू भी करनी होगी और ये डोमिसाइल लागू सरकार को इसलिए भी करना होगा क्योंकि अब बिहार की जनता जग चुकी है भैया। वो ये नहीं कि चुनाव आया ये दिखा देंगे, पोस्टर चला देंगे, ये पोस्टर चला देंगे, नौकरी नौकरी नौकरी। अब सब लोग पूछ रहा है किसको नौकरी, किसको देना है नौकरी। हाल में देखे होंगे नेता लोग का बहिष्कार शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है देखने का विषय है। लेकिन अगर डोमिसाइल की बात जो करेंगे, जो डोमिसाइल लागू करवाएंगे या करेंगे, जनता उन्हीं के साथ है क्योंकि भैया इस गरीबी का मार हर किसी ने देखा है, हर किसी ने झेला है। बहरहाल टीआरई 4 आपको जो है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा और टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं जो है कि निश्चित तौर से बननी शुरू हो गई है। क्या कुछ होता है हर अपडेट्स आपको हम करते रहेंगे। डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा सा जो है कि आंदोलन की घोषणा बहुत जल्द होने जा रही है, इसलिए जो लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। हमारे ट्विटर का जो एक्स हैंडल है, हमारे साहित्य आजकल का ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स हैंडल को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक फास्ट जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है कि अपने तमाम साथियों तक शेयर करके कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।